हरियाणा के सबसे बड़े बस अड्डों में शुमार हिसार का बस स्टैंड काफी पुराना है और हरियाणा के सबसे बड़े बस स्टैंड में इसे एक कह सकते हैं, जहां पर ये देख लीजिए ये बसें यहाँ पर आपको नजर आती होंगी और यहाँ पर खस्ता हालात में है आज भी ये बस स्टैंड। मूलभूत सुविधाओं को आज भी तरस रहा है ये बस स्टैंड। हालांकि यहाँ के जो जीएम रहे हैं मंगल सेन जी, उनको बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल या 2 साल के करीब वो यहाँ पर अपने कार्यकाल में रहे, लेकिन कार्यकाल में रहने के बावजूद भी वो यहाँ का मुख्य रूप से विकास नहीं करवा पाए। वो जो समस्याएं हैं उनको दूर नहीं करवा पाए। पहले तो ये रोड देख लीजिए, ये रोड है जो जीएम ऑफिस, रोडवेज के जीएम ऑफिस हैं उनके बिल्कुल आगे जाता है। यहाँ दिखाइए कैसे कितने खस्ते हालात में है, पूरा टूटा पड़ा है ये रोड। लेकिन आज तक 1-1.5 साल हो गए, लेकिन आज तक इस पर काम नहीं करवा पाए। इधर से देख लीजिए ये रोड बिल्कुल सीधा जाता है जीएम ऑफिस की तरफ, जहां पर आपको बड़े बड़े खड्डे आपको नजर आएंगे। खस्ता हालात में यहाँ से अक्सर जीएम साहब की गाड़ी जो है वो जाती रही है, लेकिन कभी भी ये देख लीजिए कैसे गाड़ियां मोटरसाइकिल हिचकोले खाते हुए जा रहे हैं। कभी भी इस पर विचार नहीं किया जीएम साहब ने। बड़े दुख की बात, अगर किया तो लेकिन इसे ठीक नहीं करवा पाए, बड़े दुखद बात है। अपने कार्यकाल में 1 से 1.5 साल के करीब कार्यकाल रहा, लेकिन खस्ता हालात में रहा ये बस स्टैंड। ये देख लीजिए कितने खड्डे हैं यहाँ पर, लोग साइड से निकलने की कोशिश करते हैं और जो यहाँ से बीच में से जाता है वो उसके तो अपने आप ही धरण पड़ जाएगी या ठीक हो जाएगी। ये देख लीजिए कैसे यहाँ पर बाइकें, व्हीकल जो है, गाड़ियां सारी इस खस्ता हालात के कारण दुखी है। भाई साहब खड्डे बहुत है इस रोड पे। हाँ बहुत है, बहुत ज्यादा है। टपना ही मुश्किल हो जाता है। और कितने लगातार कई सालों से ऐसे चल रहा है? काफी सालों से यही चल रहा है। यही चल रहा है, कोई समाधान नहीं हो पाया। कोई समाधान नहीं हो पाया। देख लीजिए हालात भाई साहब, खड्डे बहुत ज्यादा रेड पे। हाँ पानी भी भर जाता है अंदर। बिल्कुल, मैं तो वही देख रहा था अभी। अच्छा, इतना सारा काला पानी हुआ पड़ा है। अच्छा, अंदर भी पानी भरा हुआ है। ये देखो ना सामने अभी इसके हाँ, पीछे करके। हाँ, जो पार्किंग बनी है कार पार्किंग, उसमें पानी भरा हुआ है। हाँ जी, तो खस्ता हालात है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहते हैं, लेकिन हालात खराब है। हालात खराब है जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कहेंगे, जीएम साहब ने इस पर काम करना चाहिए था, किया नहीं? बिल्कुल करना चाहिए जी, लेकिन किया नहीं गया। बिल्कुल हालात अब भी बस से बदतर हैं। अब नए जीएम आए हैं राहुल मित्तल जी, शायद वो कुछ सुधार करे, इस तरह से लोग कहीं सोच रहे हैं। ये देख लीजिए रोड के खस्ता हालात है और स्कूटी बाइक जो भी आता है यकीनन यहाँ से बहुत मुश्किल से गुजर पाता है। अंदर की मैं बात करूं तो वर्कशॉप है, वर्कशॉप बिल्कुल तालाब बन जाता है। पानी इतना भर जाता है कि पूरा दिन बरसात में 1 दिन 2 दिन तो पानी निकल ही नहीं पाता। इतना इलेक्ट्रिक बसें हैं, उसके चार्जर तक वहां तक पानी चला जाता है और वहां से बसें चार्ज नहीं हो पाती, तो अक्सर बसें कैंसिल भी करनी पड़ जाती है। ये है हकीकत हिसार बस स्टैंड की। यहाँ पर लाइटें हैं जो आधी से ज्यादा लाइटें बंद रहती हैं। ऊपर जो लाइटें लगी हैं आधी से ज्यादा लाइटें बंद रहती हैं। और हैरानी की बात देखिए, लाखों रुपए यहाँ से किराया जो है, करीबन मैं बात करूं तो 4 लाख एक दुकान का, 2-2.5 लाख एक दुकान का, फिर 1-2 लाख एक दुकान का, 5-6 लाख रुपए से ज्यादा तो यहाँ किराया आता है हर महीने, और उससे भी ज्यादा करीब 10 लाख के करीब कह सकते किराया आता है। लेकिन 10 लाख रुपए में से 1-2 लाख रुपए भी लगाने के लिए नहीं है, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये जीएम साहब करके आ रहे हैं, मेरे समझ नहीं आता है। यहाँ बस स्टैंड लोकल बस स्टैंड है, यहाँ भी समस्याओं का अंबार लगा रहता है। यहाँ पर लाइटें बंद रहती हैं। इधर दिखा दीजिए, ये बस खड़ी है, यहाँ अंदर लाइटें बंद रहती हैं, अंधेरा रहता है यहाँ पर भी। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। शौचालय देख लीजिए, ये सबसे बीमार शौचालय है। यहाँ पर लाइटें बंद रहती हैं। अक्सर कई बार कंप्लेंट करवाने के बाद लाइटें शुरू होती हैं, और यहाँ तो कुछ लोग गलत काम करते हुए भी पकड़े गए थे। तो ऐसे हालात हैं, नर्क जैसे हालात हैं, लेकिन इस सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अंदर की मैं बात करूं, कभी पानी की समस्या, कभी सफाई की समस्या अक्सर जो है बाथरूम में देखने को मिलती है। आए दिन बस स्टैंड के अंदर ये समस्या बनी हुई है, लेकिन इस पर काम करने वाला कोई नहीं है। बड़े दुख की बात है। तो अधिकारी हैं वो भी काम नहीं कर पाए, और जो बेचारे ऑटो रिक्शा वाले यहाँ पर ऑटो लगाते थे, देखिए ई रिक्शा, एक बार वहां दिखा दीजिए जूम करके, वहां से ई रिक्शा हटवा दी गई, सारी रिक्शा हटवा दी गई। फिर बेचारे सिफारिशें करने के बाद, बहुत सी सिफारिशें, मन्नतें सभी मंत्री नेताओं के पास जाकर के थोड़ी सी उन्हें जगह दी गई, थोड़ी सी तुम यहाँ लगाओ, आगे नहीं जाओगे। तो ये है कुछ लोगों का ये कहना कि बड़ी मनमानी की है उन्होंने। अब ऐसे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अंदर के ये देखिए सारी बसें कैसे जा रही है। अब इन बसें को आप देख लीजिए, हालात दूर से दिखा दीजिए कैसे हिचकोले खा रही है। इनके इंजन सिस्टम तो सारे वैसे ही खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और अब देख लीजिए, मैं आपको और भी तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पर इतना जल भराव हो जाता है कि यहाँ से पानी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ये हालात आप देख पा रहे होंगे।
ये देख लीजिए ये हालात, ये है इस तरीके से, कितने भद्दे हालात है। ये देख लीजिए यहाँ इतना पानी भर जाता है कार पार्किंग में कि इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाइए कितना पानी भरा हुआ है। ये कार पार्किंग है या अकाल पार्किंग है मुझे समझ नहीं आती। ये देख लीजिए हालात, देख लीजिए बस से बदतर हालात है। यहीं पर ये खड्डे देख लीजिए, ये खड्डे दिखा दीजिए। और ऐसे ही खड्डे जो है बस स्टैंड के बाहर भी है, लेकिन जीएम साहब इसे ठीक नहीं करवा पाए। बड़े दुखद बात है, बड़ी दुख की बात है। जीएम साहब 1-1.5 साल उन्होंने निकाल दिया, अच्छी बात है निकाला, लेकिन 1-1.5 साल के दौरान भी करवा पाए। तो हिसार का सबसे बड़ा बस स्टैंड, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड आज बीमार हालात में है, खस्ता हालात में है। यहाँ पर जो लाइटें लगी हैं देख लीजिए, आधी से ज्यादा लाइटें तो यहाँ कई बार बंद ही मिलती हैं। कई बार मैं भी कंप्लेंट करवा चुका हूँ, बार बार कंप्लेंट करवाने के बाद भी जागते नहीं अधिकारी। यहाँ के जो पहले बिल्डिंग क्लर्क थे वो भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं देते थे। बड़ी दुख की बात है, पिछले बिल्डिंग क्लर्क और अब जो जीएम थे वो भी अब जाने वाले हैं या जा चुके हैं, वो भी यहाँ से, बड़ी दुख की बात है। तो हालात बस से बदतर है, खस्ता हालात है, लेकिन इसे ठीक नहीं करवा पाए। एक बड़ी नाकामी यहाँ के जीएम की रही है। तो आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस समय खस्ता हालात, और ये देख लीजिए रोड के हालात, और अंदर ऐसे ही वर्कशॉप में भरता है पानी। तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। हिसार के बस स्टैंड जो सबसे पुराना बस स्टैंड है उसके खस्ता हालात और खस्ता हालात के बीच में ऐसे। अब ऐसे में हो सकता है कि जीएम साहब, भाई आप लोगों ने हमसे बातचीत नहीं की, प्रयास हमने किया था लेकिन फोन नहीं उठाते हमारे जीएम साहब। बड़ी दुख की बात है, कई बार कॉल करते हैं लेकिन नहीं उठा पाते। चलो किसी कारण से हो सकता है नहीं उठाए, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी फोन ना उठाए तो बड़ी दुखद रहता है। ऐसे में हो सकता है कल को वो हमें नोटिस भी दे सकते हैं, कह सकते हैं आपको नोटिस दिया जाता है, आप पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, आपको ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट में घसीटा जाएगा, आपको, आपने जुल्म कर दिया है, आपने अत्याचार कर दिया है, मेरे नाम का दुरुपयोग किया है। लेकिन सर दुरुपयोग तब होगा जब हम किसी और काम से जोड़े, लेकिन समस्या है और आगे भी है, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक होगा। लेकिन हम फिर भी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और लगातार अपनी सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते रहेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अच्छा और सच्चा एक साधन है, और मैं कहूंगा कि जीएम साहब, मुझे पता है देखते ही नाराज होंगे, गुस्सा होंगे और कह देंगे कि भाई मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन हम फिर से मैं कह दूं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और जो सच्चाई है हमने वो दिखाई है। अगर इसके बाद भी अगर वो कुछ कहना चाहें तो उनकी मर्जी है, लेकिन हालात देख लीजिए बस से बदतर है, लोग परेशान। भाई साहब राम राम, खड्डे बहुत ज्यादा हो रहे भाई, आज भैया सब कह रहे हैं हाँ खड्डे बहुत ज्यादा है भाई। बिल्कुल हो रहे जी, आज से नहीं बहुत दिन से भैया ये खड्डे तो यहाँ पे ऐसे हालात है, सरकारी काम में तो ऐसे ही हालात है जी भैया, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है 1% का भी। देख लीजिए रोडवेज खड्डे इसके ऊपर इतने तेज में बस में भी लेके जाते हैं, कई बार बच्चे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। और कितने खड्डे आप देख लीजिए, खुद ही आप दिखा दीजिए वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल, और इतने ज्यादा खड्डे हैं। ये भी सरकारी बस स्टैंड है, बड़ा बस स्टैंड है, सबसे बड़ा बस स्टैंड। देखिए कितनी अच्छी बात भाई ने कही है कि पूरे हिसार का सबसे बड़ा और मेन बस स्टैंड है, लेकिन अब भी हालात बद से बदतर है, लेकिन इस पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो आप कई सालों से ऐसे हालात देख रहे हो? मैं तो 20-25 साल से हूँ यहाँ पे, और हर बार ऐसे हालात रहते हैं, हर बार ऐसे हालात। पानी भी भर जाता है यहाँ पे। पानी अभी तो थोड़ी बहुत बारिश नहीं हुई है, नहीं तो यहाँ पे ना नदी बहती है, बिल्कुल नदी और तालाब बहता है, बिल्कुल पानी से कोई नहीं निकास है यहाँ पे निकलने का। यहाँ तो बिल्कुल पानी भर जाता है, और आप लोग देख लीजिए कितने खड्डे हैं यहाँ पे। और बस स्टैंड से भी बाहर, उधर वर्कशॉप के अंदर तो निरा ही पानी भर जाता है, उसके अंदर भी बिल्कुल पूरी वर्कशॉप डूब जाती है। कई बार तो सिटी बस को भी चार्ज नहीं लगती, चलाते भी नहीं है बेचारे, क्या करे, पानी भर जाता है तो चार्जिंग पॉइंट भी नहीं होता। सफाई की अंदर की क्या व्यवस्था, पानी पूरी सफाई भी नहीं रहता, तो शौचालय के अंदर भी दिक्कत हो जाती है कई बार। हाँ बहुत गंद, पूछो ना, बहुत गंदा। महिला शौचालय में कुत्ते बड़े रहते हैं कई बार। कुत्ते क्या, उसके अंदर तो सोते ही हैं कुत्ते सोते हैं, और वो सामान कोई महिलाओं के जो वेस्ट मटेरियल होता है जो वहाँ यूज करते हैं वो भी उठा लेते हैं, वो भी सब है उसके अंदर। कुत्ते सब इधर उधर ले जाके फेंकते हैं, काफी लोगों को प्रॉब्लम भी आती है। और बिल्कुल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। गंदा सामान है वो, उससे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल महिलाओं की मातृशक्ति हमारी, उनकी मर्यादा को रखना चाहिए, और मैं कहूंगा कि और ऐसे जो व्यवहार हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इस पर संज्ञान लेना होगा। इतनी बड़ी समस्याएं जो है, अब नए जीएम साहब से अनुरोध है कि वो इस पर संज्ञान लें और वो इस पर काम करें। और बस स्टैंड के मेन गेट जहाँ से बसें निकलती हैं बढ़ती है, वहां पर भी बहुत बड़ा खड्डा है दोस्तों, बहुत बड़ा खड्डा है भाई साहब। हाँ बिल्कुल भैया, बहुत बड़ा। मेन रोड पे देख लीजिए यहाँ भी, और वो उधर मेन जहाँ से बसें निकलती है, हाँ वहाँ पे पानी भरा होता है बिल्कुल। वहाँ पे तो कभी सफाई नहीं रहती, थोड़ा सा ही बारिश होती है तो पूरे खड्डे हो जाते हैं वहाँ पे। और कोई भी निगम का कोई अधिकारी उसको देख के ही नहीं राजी है, बस आते हैं, थोड़ा सा मटेरियल गिरते हैं, उसके ऊपर रोलर भी नहीं चलाते हैं।
और ऐसे बस चले जाते हैं। काम करते हैं, 10 रुपए का दिखाते हैं, 1 लाख का काम हो गया। बिल्कुल कड़ी हैं? बड़ी कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है और हकीकत भी है। बस स्टैंड का जहां से बसें निकलती है बढ़ती है, पेट्रोल पंप के सामने लूडो बार के पास, वहां से इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, वहां पानी भर जाता है। उस बस स्टैंड के अंदर भी एक खड्डा है, वो भी हमने दिखाया था। उसके बाद दोबारा हमने दिखाया, दोबारा दिखाने के बाद जागा भी प्रशासन और एक बार उसको टेम्परेरी वैसे ही भर दिया था, लेकिन आज फिर से वो खड्डा बना हुआ है। तो ऐसे हालात हैं, इन समस्याओं का समाधान करना होगा। आम जन दुखी, आम जन परेशान है, हर कोई परेशान है। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।